नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं और आज की स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। उसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, वर्ब्स के फॉर्म्स, ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, टेंसेस हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम सीखने को मिलेगा आपको स्टोरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है द कैमल्स बेल। द कैमल्स, ये अपोस्ट्रोफी एस यानी कॉमा के साथ एस लगा हुआ है, तो इसे हम काके की, तो कैमल यानी ऊँट होता है, आप सभी को पता है। ऊँट की बेल यानी घंटी, ऊँट की घंटी। चलिए देखते हैं भी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। ऊँट की घंटी से क्या स्टोरी बन रही है। अ पुअर कार्ट मेकर लिव्ड इन अ विलेज। एक गरीब, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है। कार्ट मेकर गाड़ी बनाने वाला। लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहता था। इन यानी में, अ विलेज एक गांव में। अब उसे आप सही सही अच्छे तरीके से आगे पीछे करके बोल सकते हैं कि एक गरीब, एक गांव में एक गरीब गाड़ी बनाने वाला रहता था। बट देयर वॉज वेरी लिटिल वर्क फॉर हिम। लेकिन देयर वॉज, अब यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज करें क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां ऐसे यूज नहीं होगा, ठीक है। वॉज यानी था, वेरी लिटिल वर्क बहुत कम काम, है ना। लिटिल वर्क यानी बहुत कम काम, फॉर हिम यानी उसके लिए, लेकिन उसके लिए बहुत कम काम था, उसके पास बहुत कम काम था। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव टू थिंक ऑफ डूइंग सम अदर वर्क। यहां तक पहले कर लेते हैं। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया। डिसाइड का सेकंड हम डिसाइडेड, फैसला किया, फैसला लिया। दैट कि ही वुड हैव टू, वुड हैव टू का यूज क्या हो रहा है, एक्चुअल में विल हैव टू होता है, लेकिन पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात करें तो विल की जगह वुड हो जाता है। वुड हैव टू का यूज हम कब करते हैं, हम जब बोलते हैं ना मुझे करना होगा, मुझे करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे खाना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे के लिए आई विल हैव टू ईट। लेकिन विल का वुड हो गया पास्ट टेंस में, फ्यूचर की बात हो, मैं क्या बोलूंगा, आई वुड हैव टू थिंक, मुझे सोचना होगा, मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसे। अब यहाँ पे ही है, ही वुड हैव टू थिंक, तो वुड हैव टू एक साथ यूज होगा, उसका मतलब होता है कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना होगा, ठीक है। थिंक यानी सोचना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही वुड हैव टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा, ऑफ डूइंग करने का, सम कुछ, अदर वर्क कोई और कार्य, अदर वर्क यानी अन्य कार्य। उसने बोला भाई बहुत कम काम है तो मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। इफ ही वॉज टू अर्न सम मनी, इफ यदि, ही वॉज टू अर्न सम मनी, यदि उसे कुछ पैसे कमाने थे, वॉज यानी थे, तो बोला भाई यदि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे सोचा उसने। ही थॉट he would go to a neighboring village. He thought, उसने सोचा, think का सेकंड फॉर्म thought, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है तो पास्ट सिंपल टेंस है ना, गया, लिया, दिया, ऐसे। he thought, उसने सोचा, तो ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, ऐसे थोड़ी बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे। वह सोचा, अच्छा लग रहा है ना, उसने सोचा। he would go, वह जाएगा। to, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अ नेबरिंग विलेज, एक पड़ोस के गांव में, तो नेबरिंग यानी होता है पड़ोसी गांव में, पड़ोस के गांव में, बगल के गांव में। ऑन द वे, रास्ते पर, मार्ग पर। ही सॉ अ फीमेल केमल, ही सॉ उसने देखा, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, तो सी का सॉ हो गया सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन। उसने देखा एक फीमेल केमल, केमल यानी क्या होता है, ऊंट। फीमेल केमल यानी क्या होगा, वही महिला ऊंट, यानी कि ऊंटनी जैसे हम बोलते हैं, है ना, ऊंटनी को देखा। दैट जो गेव बर्थ, दैट यानी जो या जिसने, गेव बर्थ टू अ बेबी, गेव यानी दिया, गिव का गेव हो गया, बर्थ यानी जन्म, टू अ बेबी एक बच्चे को जन्म दिया। उसने देखा कि एक जो फीमेल कैमल थी उसने बेबी को जन्म दिया था, बच्चे को जन्म दिया था। ही गेव द कैमल लीव्स टू ईट, ही गेव उसने दिया, द कैमल ऊंट को, लीव्स यानी पत्तियां, टू ईट खाने के लिए, एंड और, व्हेन सी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, जब सी वॉज वो हो गई थी, क्या हो गई थी, स्ट्रॉन्ग इनफ यानी काफी
स्ट्रांग यानी मजबूत हो गई थी, ताकतवर हो गई थी, यानी थोड़ा जब उसमें ताकत आ गई। टुक हर एंड द बेबी कैमल टू हिज न्यू होम। टुक हर यानी उसे ले गया, टेक का टू हो गया पास्ट टेंस, हर यानी उसे, एंड द बेबी कैमल और बच्चे कैमल को, छोटे ऊंट को, टू कहाँ ले गया, प्रिपोजिशन यूज कर टू, हिज न्यू होम अपने नए घर ले गया, उस ऊँटनी को और उस छोटे बच्चे को भी। ही लुक्ड आफ्टर देम विद ग्रेट केयर। ही लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर आपको पता है, लुक आफ्टर रहना होता है देखभाल करना, तो उसी का सेकंड लुक्ड आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने देखभाल की, देम यानी उनकी, दो लोग हैं ना, उनका देखभाल किया, विथ यानी से, ग्रेट केयर यानी बहुत बहुत केयर से, केयरफुल यानी होता है बहुत सावधानी से, बहुत ही रख रखाव से। एंड दे ग्रीव हेल्दी, और वे ग्रीव, ग्रीव यानी होता है हो गए, बढ़ गए, ग्रो का ग्रीव हो गया, कैसे, हेल्दी यानी तंदुरुस्त हुए, एंड स्ट्रांग और ताकतवर। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग कैमल। ही वॉज वह था, वेरी फॉन्ड, फॉन्ड यानी होता है प्रिय होना, पसंद होना या फिर शौकीन होना, तो वो बहुत क्या था, प्रिय था, ऑफ द यंग कैमल छोटे ऊंट का। एंड टाइड अ बेल, और टाइड यानी बांधा, टाई का टाइड, अ बेल है घंटी, अराउंड यानी चारों, द कैमल्स नेक ऊंट के गर्दन के चारों तरफ क्या बांध दिया उसने, एक घंटी बांध दी, ये देखिए घंटी को ऐसे गर्दन में बांध दिया। अब क्या हुआ उसका देखिए, ही सोल्ड द कैमल्स मिल्क एंड डिसाइडेड दैट दिस वर्क वुड बी राइट फॉर हिम। ही सोल्ड उसने बेचा, तो सेल का सेकंड सोल्ड उसने बेचा, द कैमल्स मिल्क ऊंट के दूध को, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, दैट की दिस वर्क ये काम, वुड बी होगा, राइट सही, फॉर हिम ये काम उसके लिए सही होगा। ही वेंट टू गुजरात वह गया, तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस, गो का वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, टू गुजरात तो कहाँ गया, प्रीपोजिशन टू जगह के नाम के पहले, या किसके पास दिया, किसे दिया, कहाँ किसे, तो टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। गुजरात गया। एंड बॉट, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, अनदर कैमल और दूसरा ऊंट खरीदा। एंड सून और जल्दी ही, हैड सेवरल कैमल, सेवरल कैमल यानी कई, सेवरल यानी तो कई, विभिन्न, बहुत सारे सेवरल बोलते हैं। हैड यानी था, और जल्दी उसके पास क्या था, बहुत सारे ऊंट थे। एज हिज प्रॉपर्टी, एज यानी के रूप में, हिज यानी उसके प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, और उसके संपत्ति के रूप में उसके पास बहुत सारे ऊंट हो गए थे, बहुत सारे ऊंट थे उसके पास, क्योंकि वो दूध बेचता था, फिर धीरे धीरे उसको पैसा मिलना शुरू हुआ तो और ऊंट ले लिया। अब क्या हुआ देखिए एक बार, ही केप्ट अ सर्वेंट टू लुक आफ्टर द कैमल्स, है ना, तो ही केप्ट उसने रखा, कीप रखता है, कीप्स होता तो रखता है, उस सेकंड में केप्ट उसने रखा, अ सर्वेंट एक नौकर, टू लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर आपको बता दिया, लुक आफ्टर यानी क्या होता है, देखभाल करने के लिए, द कैमल्स ऊंटों की, यहां पर बहुत सारे ऊंट है तो देखिए एस लगा हुआ है, यहीं पे कॉमा लग जाता, कैमल्स तो ऊंट की ऐसे हो जाता, लेकिन केवल एस लगा तो बहुत सारे ऊंट है, ऊंटों की, क्योंकि बहुत सारे ऊंट हो गया था, प्लूरल हो गया, बहुवचन, तो अपने ऊंटों की रक्षा करने के लिए उसने नौकर रखा देखभाल के लिए। एंड एवरी ईयर और हर साल, द सर्वेंट गेव हिम वन बेबी कैमल टू, द सर्वेंट नौकर गेव हिम उसे देता था, वन बेबी कैमल टू यानी भी, एक ऊंट का बच्चा उसे देता था, ऊंट का जो भी एक बच्चा होता था उसे हर साल नौकर उसे दे देता था, यानी देखभाल के लिए नौकर को रखा था, और हर साल नौकर क्या करता था, एक ऊंट का बच्चा उसे दे देता था, क्योंकि उसे बहुत पसंद था। He continued to prosper as he sold the camel's milk and the camel. He continued, उसने क्या रखा, जारी रहा, continued यानी लगातार जारी रखा, to prosper यानी समृद्ध होना, बोलते हैं ना फलना फूलना, as क्योंकि, है ना, he sold वह बेचता था, camel's milk दूध के, ऊंट के दूध को, और ऊंटों को भी बेचा करता था, इसलिए वो समृद्ध हो गया, पैसे वाला बन गया। The camels were taken every morning to the jungle. The camels ऊंटों को were taken यानी ले जाया जाता था, every morning हर सुबह, to the jungle जंगल, है ना, यानी जंगल यानी जंगल, where यानी जहां, where यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। They fed on fresh leaves. They fed, वे फेड यानी क्या होता था, भोजन करते थे, भोजन करना, खाना, उसे फेड बोलते, फीड का फेड हो गया। ऑन पर फ्रेश लीव्स
ताजे पत्तियां, एंड क्रीपर्स, क्रीपर्स यानी कहता है लताएं, जैसे लताएं होते हैं ना, पत्तों से लताएं कहते हैं, एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जंगल में खाने को मिलते थे, उसे ले जाया करता था नौकर। अ लेक नियर बाई, तो एक नियर बाई यानी पास में, एक क्या था, लेक था, लेक यानी सरोवर था, जैसे तालाब होता है, झील से लेक कहते हैं, एक सरोवर था। बाई गेव देम, उन्हें देने के लिए, इनफ वाटर, उन्हें पानी देने के लिए एक वहां पे पास में क्या था, एक सरोवर था, टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड दे केम होम, और वे आते थे, कम का केम है ना होम, इन द इवनिंग, शाम को घर आते थे वो, तो कम का केम हो गया। लेड बाई द फेथफुल सर्वेंट, लेड बाई, लेड यानी नेतृत्व करना, अगुवाई करना, बाई द फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल का मतलब आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, फेथफुल को बोलते हैं ईमानदार, है ना, उसे हम फेथफुल कहते हैं। तो विश्वास पात्र, उसे हम फेथफुल कहेंगे। तो विश्वास पात्र नौकर के साथ वो शाम को वापस आ जाते थे, पानी वानी पी के, बढ़िया खाना वाना खा के। द कैमल विद द बेल वॉज लव्ड द मोस्ट बाई द कार्ट मेकर, द कैमल विद द बेल यानी जो ऊंट था जिसके गले में घंटी थी, है ना, वॉज लव्ड यानी उसे प्यार मिलता था, द मोस्ट सबसे ज्यादा, बाई यानी द्वारा, द कार्ट मेकर यानी वो जो गाड़ी बनाने वाला था जो पहले, उसके द्वारा उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, क्योंकि भाई सबसे पहले तो उसने उसे घंटी पहनाई थी और सबसे पहला ऊँट था वो बच्चा, तो उसे बहुत प्यार करता था। दिस हैड मेड द कैमल वेरी प्राउड एंड वेन, दिस हैड मेड उसने बना दिया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड, सेकेंड भी मेड है, थर्ड भी मेड है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। और यह क्या कर दिया था, बना दिया था ऊंट को वेरी प्राउड, बहुत अभिमानी, एंड वेन, वेन यानी होता है व्यर्थ, बेकार, और वेन का मतलब घमंडी भी होता है, दोनों मतलब निकाल सकते हो, उसे बहुत ज्यादा अभिमानी और घमंडी बना दिया था कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ही थॉट, वह सोचता था, थिंक का थॉट, वह सोचता था, ही वॉज बेटर देन ऑल द अदर्स, ही वॉज बेटर, वह अच्छा था, देन जब कंपेयर करते हैं दो लोगों में, कोई भी दो चीजों में, तो देन का यूज करते, देन नहीं है, देन है ना, ऑल द अदर्स यानी अन्य ऊंटों की तुलना में वो ज्यादा अच्छा था, ऐसा वो सोचता था। एंड ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, केवल ऑफन, टी साइलेंट लेटर है। रिफ्यूज्ड टू वॉक, रिफ्यूज यानी होता है मना कर देना, इनकार कर देता था चलने के लिए, विद द हर्ड, हर्ड यानी क्या होता है, झुंड, ये हियर्ड वाला हर्ड नहीं है, ठीक है, हाँ हियर का सेकंड हर्ड नहीं, वो अलग होता है, ए भी आता है, हर्ड यानी होता है झुंड, अपने झुंड के साथ चलने से वो मना कर देता था, इनकार कर देता था। ही वुड वंडर ऑफ ऑन हिज ओन, वह वुड करता था, कुछ काम किया करता था तो भी वुड का यूज करते थे। वंडर ऑफ यानी होता है इधर उधर भटकना, घूमने को वांडर करना बोलते हैं, ठीक है, तो वो भटका करता था, इधर उधर घूमा करता था। ऑन हिज ओन यानी खुद ब खुद, अपने मन से, और या फॉल बिहाइंड द अदर समटाइम, फॉल बिहाइंड यानी पीछे पड़ता था, फॉल यानी पीछे पड़ जाना, अदर्स समटाइम दूसरों के कई बार पीछे पड़ जाता था। एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, एक्सप्लोरिंग यानी क्या होता है, खोज करना, घूमना फिरना, से एक्सप्लोर करना बोलते हैं, जंगल को एक्सप्लोर करना, वहां घूमना। हिज मदर एंड द अदर कैमल स्कोल्डेड हिम, तो जंगल को जांच पड़ताल करने, खोजने के लिए, वो घूमने के लिए वो वहां निकल जाता था और कई बार सबसे पीछे रह जाता था, तो उसकी माँ और जो दूसरे ऊँट थे उसे स्कोल्ड यानी था डांटना, स्कोल्डेड डांटते थे हिम यानी उसे, फॉर गोइंग ऑफ ऑन हिज ओन, फॉर गोइंग ऑफ यानी चले जाने के लिए, ऑन हिज ओन यानी खुद ब खुद, अपने आप, यानी खुद से कहीं और चले जाने के कारण उसकी माँ और बाकी ऊँट से डांटा करते थे कि कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, यू मस्ट स्टे विद द हर्ड, यू मस्ट यानी चाहिए, स्टे यानी रहना, ठहरना, तुम्हें रहना चाहिए, विथ यानी साथ में, द हर्ड झुंड के साथ, सन बेटे, सेड हिज मदर उसकी माँ ने कहा, अपने झुंड के साथ तुम्हें रहना चाहिए। इट्स नॉट सेफ, इट्स क्या है, इट इज, ऐसे शॉर्ट में इट्स लिख दिए, इट्स नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गो अवे ऑन योर ओन यानी खुद से कहीं चले जाने के लिए, गो अवे यानी यहाँ से चले जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जंगल इज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल, जंगल इज फुल ऑफ यानी भरा हुआ है खतरनाक जानवरों से, एंड योर बेल और तुम्हारी घंटी, कैन बी हर्ड यानी सुनी जा सकती है, माइल्स अवे मीलों दूर से, और तुम्हारी घंटी को मीलों दूर से भी सुना जा सकता है। बट द एरोगेंट कैमल, लेकिन एरोगेंट अहंकारी अभिमानी ऊंट,
डिड नॉट पे एनी अटेंशन, पे अटेंशन यानी ध्यान देना, तो डिड नॉट यानी नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू ऑल द गुड एडवाइस यानी सभी अच्छे जो सलाह थे उस पर ध्यान नहीं दिया, दैट जो वॉज गिवन टू हिम जो उसे दिया गया था, वॉज गिवन दिया गया था, टू हिम यानी उसे, जो उसे अच्छे अच्छे एडवाइस दी गई थी सलाह, उसे उसने नहीं सुना। ही वेंट अलॉन्ग डूइंग एग्जैक्टली, ही वेंट वह गया, अलॉन्ग यानी साथ में, डूइंग एग्जैक्टली करते हुए, एग्जैक्टली यानी वैसा ही, एज ही प्लीज जैसा उसे पसंद था, वो उसी के साथ गया जो उसे बहुत ज़्यादा आनंद देता था, प्लीज यानी प्रसन्नता देना, आनंद प्रदान करता था, वैसे ही किया फिर से। आफ्टर ऑल आखिरकार, ही वॉज द कैमल विद द बेल, वो घंटी के साथ एक ऊंट था, यानी कि यहाँ पे थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। आखिरकार भाई वो उसके गले में घंटी थी, स्टोरी जो बता रहा है वो ऐसी बोलना चाह रहा है, भाई बहुत बड़ा बोलते हैं ना, बहुत बड़ा 30 मार खाया, उसके गले में घंटी थी आखिरकार, इसलिए वो अपने हिसाब से चलेगा जाएगा। वन डे एक दिन, अ लायन वॉज नियर द लेक ड्रिंकिंग वाटर, एक शेर वॉज नियर यानी पास में था, द लेक यानी कि सरोवर के, ड्रिंकिंग पीते हुए, वाटर है ना पानी को पी रहा था, वॉज का एनजी फॉर्म तो पी रहा था, एक शेर लेक के पास में पानी पी रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हर्ड द साउंड, यहाँ पे देखिए हर्ड लिखा है, ये सुना या सुनी, और वो वाला जो हर्ड था ना HERD, ये झुंड होता है, दोनों में अंतर है देखिए, तो हियर नहीं पढ़ेंगे, इसे भी हर्ड पढ़ेंगे, हियर का सेकंड हर्ड। ही हर्ड उसने सुनी, द साउंड ऑफ द बेल घंटी की आवाज को, टिंकलिंग यानी खनकते हुए, टिंकलिंग करना यानी क्या होता है, वो बोलते हैं ना खनकना, खनकते हुए। एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, ही सॉ उसने देखा, द हर्ड ऑफ कैमल, देखिए हर्ड झुंड को, ऊंट के मतलब ऊंटों के झुंड को देखा, कमिंग यानी आते हुए, टू द लेक, टू ड्रिंक, टू यानी ड्रिंक, टू यानी यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्योंकि वो भी पी रहा था शेर, तो उसके झुंड को भी पानी पीते हुए आते देखा। ही डिड हिमसेल्फ अमंग द बुशेस, हिड क्या होता है एक्चुअल में, HID हाइड यानी छिपना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म हिड है, ई हट जाता है, हिड, तो उसने छिपा लिया, छिपने का छिपा लिया, हिमसेल्फ खुद को, अमंग यानी बीच में, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, और अमंग यानी बहुत सारे लोगों के बीच, अमंग से और बहुत सारे लोगों के बीच, तो अमंग द बुशेस झाड़ियों है ना, झाड़ियों के बीच में, तो क्योंकि बहुत सारे झाड़ियां हैं इसलिए अमंग लिखा, दो झाड़ी होती तो बिटवीन द टू बुशेस ऐसा लिखा था, तो झाड़ियों के बीच में छिपा लिया। एंड वॉच देम और उन्हें देखा। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, वन यंग कैमल एक छोटा सा ऊंट, वही नौजवान कैमल, वही यंग यानी ऐसे नौजवान भी होता है, यंग यानी छोटा भी होता है, आप दोनों मतलब निकाल सकते हो। द वन हु हैड अ बेल अराउंड, द वन यानी वही जिसके पास क्या था, घंटी था, अराउंड हिज नेक उसके गर्दन में, वॉज वॉन्डरिंग भटक रहा था, अवे वॉन्डरिंग का फिर भटक रहा था, फ्रॉम द हर्ड झुंड से, ईटिंग फ्रेश लीव्स, वॉन्डरिंग अवे यानी झुंड से बाहर भटक रहा था, है ना, क्या अपने झुंड से, ईटिंग फ्रेश लीव्स ताजे पत्ते खाने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, द कैमल सीम टू हैव लॉस्ट हिज वे, द कैमल ऊंट, सीम यानी प्रतीत होता था, दिखता था, तो सीम्ड कहते हैं, टू हैव लॉस्ट खो दिया है, हिज वे अपना रास्ता, है ना, ऐसा लगता था कि उसने अपना रास्ता खो दिया हो। एंड सून सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड और जल्दी ही, सेपरेटेड यानी अलग हो जाना, फ्रॉम द हर्ड झुंड से अलग हो गया, बोलते ना सेपरेट होना है, मुझे अलग होना है, बहुत सारे बोलते हैं अब हम अलग रहेंगे, सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट एंड अलग हो जाना, और झुंड से अलग हो गया। विच वेंट ऑफ होम, है ना, विच वेंट ऑफ होम आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जो झुंड थी वेंट ऑफ चली गई, होम घर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के बाद जो झुंड अपने घर चले गई, उससे वो भटक के अलग हो गया था। एज द कैमल नियर्ड हिज हाइडिंग प्लेस, एज क्योंकि द कैमल यानी ऊंट, नियर्ड पास में था, हिज हाइडिंग प्लेस उसके छिपे हुए जगह के, किसके, उस शेर के, हाइडिंग प्लेस यानी छिपने की जगह के, क्योंकि वो पास था। द लायन द शेर, हु वॉज हाइडिंग जो छिपा हुआ था, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए जो छिपा हुआ था, स्प्रैंग ऑन हिम, स्प्रैंग यानी छलांग लगा दी, स्प्रिंग होता है ना, उछलना स्प्रिंग, उसे स्प्रैंग हो गया, ऑन हिम उस पर छलांग लगा दिया। ही पियर्स यानी होता है छेद देना, फाड़ देना से पियर्स बोलते हैं। हिज शार्प अपने नुकीले,
एंड पॉइंटेड नेल, है ना, पॉइंटेड यानी धारदार नुकीले अपने नाखूनों को घुसा दिया इन द कैमल्स बॉडी, ऊंट के शरीर में, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। देखिए आखिर उसकी जो घंटी है वही उसकी काल बन गई। अब यहाँ पे केवल घंटी के ही दोष नहीं है, यदि वो अपने झुंड के साथ रहता तो भाई शेर ऐसे झुंड में एकदम से हमला नहीं करते हैं, थोड़ा सा वो भी घबराते हैं, लेकिन ये क्या किया, झुंड से ये अलग हट गया इसलिए, और उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो और भी शेर सचेत हो गया कि हाँ कोई कोई आ रहे हैं। यदि घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो पता चला शेर पानी पी के चले आता। तो इसका जो घमंड था, घमंड भी क्यों आया, इसी घंटी के कारण कि बस मेरे गर्दन में, मेरे गले में ही घंटी है, बाकी किसी ऊँट के गले में घंटी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे स्पेशल हूँ, इन सब से अलग हूँ, यानी मुझ में कुछ ना कुछ खास है। और देखिए क्या खास था इसके में, यही खास था कि इसके गले में घंटी है, और वही खास बात इसकी मौत को ले आई। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। तो इसलिए कभी भी हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मिलता है, कभी हमें हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे कुछ साथी में अच्छा एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो अपने घमंड के कारण कि नहीं 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 मेरी बात सही है, वो ऐसे क्यों बोल रहा, नहीं, हमें सोचना चाहिए, उनके एडवाइस के ऊपर भी सोचना चाहिए कि क्या ये सच में सही बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि एडवाइस दे रहे तो ले ही लो, थोड़ा सा उस पर भी विचार करना चाहिए कि अरे छोड़ो ना, क्या करना है, करना तो हमको ही है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो भी एडवाइस दे रहा है थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचिए कि एडवाइस क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, इसके क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या सच हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद हमें फैसला। इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। माँ ने कहा, बाकी ऊँट ने कहा कि नहीं भाई मत जाओ, घंटी है, आवाज़ आएगी, ऐसे जंग खतरनाक जानवर, कोई मतलब नहीं, ध्यान, क्यों घमंड था उसे, मैं सबसे स्पेशल हूँ, बस इसलिए उसकी जान चली गई। तो भाई हमें भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दिए गए सलाह पर विचार करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका टेलीग्राम में PDF दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, और अपने मन से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसे सुधार कीजिए। हर एक स्टोरी में सुधार करवाता हूँ मैं। आप स्टोरी सुनते आएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पे आपसे गलती हुई थी, और आप खुद सुधार लेंगे। और बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं। प्लीज़ यदि आप लोग बहुत कुछ सीख गए हैं, जितना भी सीखे कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई सर जो बोल रहे हैं कि ठीक ही बोल रहे हैं, कि हाँ कुछ लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।